हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मुद्राओं से इतिहास की जानकारी किस प्रकार मिलती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मुद्रा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब हम लोग मुद्रा बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग करेंसी भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, या फिर इसका सीधा साधा मतलब ही है पैसा, जो आम हम लोग देखते हैं लेन देन में हम लोग जो चलाते हैं मुद्रा करेंसी, तो वही चीज़ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं या ये इसे भी देख सकते हैं, वही करेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये करेंसी किसी भी इतिहास को जानने में कैसे मदद करती है हमारी, तो इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और ये हमारा आज का क्वेश्चन ही है, मुद्राओं से हम इतिहास के बारे में क्या जानते हैं, इतिहास की जानकारी किस प्रकार मिलती है। ऐसे जो भी मुद्रा होते हैं, ऐसे हो चाहे कुछ भी हो, तो उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। मतलब कि इतिहास में ऐसा कौन सा तथ्य है जो इनकी सहायता से हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुद्राओं से इतिहास की जानकारी किस प्रकार मिलती है, यहाँ पे हम लोग मेन फैक्ट्स को देखेंगे। जैसे कि मुद्राओं से हम तत्कालीन आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति एवं कला के बारे में जान सकते हैं। ये मैंने 4 फैक्टर्स लिए हैं, 4 इनके सब फैक्टर्स हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इनके अलावा भी और भी हैं, और 4-5 हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग पहले इसी को देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति, मुद्राओं से हम इतिहास के अंतर्गत आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि इतिहास होता है तो उसमें हम लोग राजनीतिक, ज्योग्राफी जो भी होता है संबंधित होता है। इतिहास कोई स्वतंत्र विषय नहीं है, ये सबके साथ रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो उसी प्रकार हम लोग देखिए, ये इकोनॉमिक जो होता है, मतलब आर्थिक, तो इससे भी इतिहास जुड़ा हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं मुद्रा कैसे मदद कर रही है आर्थिक स्थिति को जानने में। मुद्राओं से हम इतिहास के अंतर्गत आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ण, रजत अथवा तांबे के सिक्के आर्थिक स्थिति के स्वयं ही मापदंड बन जाते हैं। स्वर्ण मतलब सोना, रजत मतलब चांदी, और तांबा तो आप लोग जानते ही हैं, एक धातु ही है। के सिक्के आर्थिक स्थिति के स्वयं ही मापदंड बन जाते हैं। मतलब कि सोना का हो गया या चांदी का हो गया या तांबा, तो इससे हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो वो राजवंश की आर्थिक स्थिति, मतलब कि उसके पास धन संपत्ति किस प्रकार थी, है मतलब थी या नहीं थी, इसके बारे में हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। प्रायः वैभवशाली राज्य में सोने के सिक्के ही ढलवाए जाते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एकदम धनी होता था, वैभवशाली, शानो शौकत, मतलब बहुत ही रईस, तो वैसे राज्य में सोने के सिक्के ढाले जाते थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर ही क्रमशः चांदी व तांबे अथवा मिश्रित धातु के सिक्कों का प्रचलन किया जाता था। मतलब कि ऐसे राज्य जिनके पास धन संपत्ति, मतलब कि उनकी जो आय होती थी या जो भी कहें वो कमज़ोर होती थी, मतलब कि उनका जो व्यापार या कोई भी साम्राज्य अगर कमज़ोर होता था, तो वो चांदी या तांबे या फिर इसके अलावा भी मिश्रित धातु के सिक्के का प्रचलन करती थी। मतलब कि अपने राज्य में उन सिक्कों को लाती थी। तो यहाँ मिश्रित धातु कहने का तात्पर्य है कि हम चांदी मिला रहे हैं और उसमें हम कुछ परसेंट दूसरा धातु भी मिला रहे हैं। तो इस प्रकार से 2 धातु का हो गया, तो चांदी का जो कंपोनेंट है, चांदी का जो मात्रा है वो कम हो जाता था और वो दूसरा धातु का ज़्यादा। तो इस प्रकार से मिश्रित धातु के भी सिक्के चलाए जाते थे। तो हम लोग सिक्के से, मतलब कि मुद्राओं से, किसी भी साम्राज्य या फिर राजा के आर्थिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, मुद्राओं के प्राप्ति स्थलों के आधार पर इतिहासकारों को विभिन्न शासकों के साम्राज्य की सीमा निर्धारित करने में सहायता मिलती थी। मतलब कि
मुद्रा जहाँ जहाँ पे मिलते थे, हम लोग जानते हैं कि जो पुरातत्वविद होते हैं, इतिहासकार, और उनके साथ जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो खुदाई करते हैं, और खुदाई करने में उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उनमें से हो जाती है कुछ मुद्रा। तो यहाँ पर इतिहासकार उन मुद्राओं के आधार पर वो राजाओं का मतलब सीमा निर्धारण में मदद करती है। जैसे कि ये एक राज्य है और सिक्का हम लोग को यहाँ तक भी मिल रहा है, तो हम लोग मानेंगे कि हो सकता है कि ये जो राज्य है ये इतना बड़ा ना हो करके हो सकता है इतना बड़ा है, क्योंकि उनके सिक्के प्राप्त किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से राज्य का निर्धारण हो गया। यदि किसी शासक की एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में मुद्राएं मिलती है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह स्थान उस शासक के साम्राज्य का अंग रहा होगा। यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है कि यदि किसी शासक की एक ही स्थान पर मतलब कोई स्थान है, वहाँ पर बहुत सारी मतलब बड़ी संख्या में सिक्के पाए जा रहे हैं, तो इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि ये जो साम्राज्य है वो भी उन्हीं का है। जहाँ मुद्राएं अल्प संख्या में मिलती है, वहाँ यह समझा जाता है कि वह स्थान प्रत्यक्ष रूप से उस शासक के साम्राज्य का अंग नहीं होगा, वरन उस स्थान से व्यापारिक संबंध रहे होंगे। मतलब कि जहाँ पे अल्प संख्या में मतलब थोड़े बहुत एक दो सिक्के मिल रहे हैं, तो वहाँ पे यह अनुमान लगाया जाता है कि वो जो जगह है जहाँ से थोड़े बहुत मिल रहे हैं सिक्के, तो वो हो सकता है कि उस राज्य का प्रत्यक्ष मतलब कि सीधा उस पर शासन ना हो, लेकिन कुछ कुछ व्यापारिक संबंध उससे होंगे। तो इस प्रकार से हमें इतिहास में एक तो साम्राज्य निर्धारण का पता चल जाता है, ज़्यादा मिलने से, और कम मिल रहा है तो उससे पता चलता है कि ज़रूर व्यापारिक संबंध रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये मुद्राएं इतिहास जानने में हमारी मदद करती हैं। धार्मिक स्थिति। मुद्राओं पर उत्कीर्ण विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों से तत्कालीन धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि जो मुद्रा है वो हमें किसी भी साम्राज्य के धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिक्के होते हैं जिनमें शिव और नंदी का भी एक साथ अंकन मिलता है, कुषाण शासकों में देखें तो इस प्रकार जो हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि कुषाण शासक जो हैं वो शैव धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ये सिक्के जो है ना वो किसी खास राजा का होता था, तो वो राजा किस धर्म से प्रभावित होते थे उनके बारे में एग्जैक्टली बताने में मदद करता था। कला। मुद्राओं पर उत्कीर्ण विभिन्न चित्रों व संगीत वाद्यों से तत्कालीन कला एवं संगीत पर प्रकाश पड़ता है। मतलब कि मुद्रा में ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें समुद्रगुप्त की एक मुद्रा है, मतलब समुद्रगुप्त उस मुद्रा में वीणा बजाते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो उनके समय वीणा कितना इम्पोर्टेंस था वीणा वाद्य यंत्र के रूप में, और उस समय जरूर वीणा से संबंधित बहुत सारे संगीत रहे होंगे। इस बात का भी अनुमान लगाने में मुद्रा हमारी मदद करती है। और विभिन्न चित्रों मतलब सिक्के होते हैं ना वो प्लेन नहीं ना होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आकृति बनी रहती है, तो उससे भी हमें तत्कालीन कला के बारे में परिचित होने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा हमें कला में भी तत्कालीन स्थिति तत्कालीन समय की जो कला प्रचलित कला थी उसके बारे में भी हमें अवगत कराती है, हमें बताती है।